नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू और बेटी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रेखा जी ने अपनी बहू मयूरी को आवाज देते हुए कहा, बहू सुनो, जरा सुनना। बहू आके खड़ी हो गई। देखो, लाल वाला कद्दू है ना, उसे कद्दूकस करके रखना। आज रेवती के घर जाना है। तुझे तो मालूम है कि तेरी ननद को कद्दू की पूड़ियाँ कितनी अच्छी लगती है। आज मैं अपने हाथ से बनाऊंगी कद्दू की पूड़ियाँ। देखना, मेरे हाथ की कद्दू की पूड़ियाँ खा के वो कितने खुश हो जाएगी। मयूरी उस समय किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सुबह सुबह उसका पति तो नाश्ता करके डिब्बा लेके काम पर चला गया था। अब वो खुद के लिए और सासू माँ के लिए रोटियां बना रही थी। वो किचन में से बोली, मम्मी जी, रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद में कद्दू को किस के रख दूंगी। थोड़ी देर के बाद में मयूरी और उसकी सासू माँ दोनों बैठ के नाश्ता कर रही थी। उस समय उसकी सासू माँ रेखा जी बोली, मैं रेवती के सासू माँ से कितनी बार बोली कि रेवती को कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए हमारे घर भेज दो। मायके में थोड़ा आराम हो जाएगा। उसका अभी तो ऑपरेशन हुआ है। बेचारी मायके आएगी तब उसे थोड़ा आराम मिलेगा। ससुराल में कहाँ लड़कियों को आराम मिलता है। पर उसकी सासू माँ मेरी कुछ मानती नहीं है, सुनती नहीं है। उनका कहना यह है कि अरे आप कोई चिंता मत करो, रेवती को उसके ससुराल में भी मैं अच्छे से रेस्ट करवाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बेफिक्र रहो। आज तो हम दोनों अचानक ही जाके देखते हैं कि उसके घर में रेवती को कितना आराम दे रही है उसकी सासू माँ। मैं भी कम होशियार नहीं हूँ, इसीलिए आज मैंने उनको फोन भी नहीं किया है कि मैं आने वाली हूँ। मयूरी चुपचाप कुछ भी न बोलते हुए नाश्ता कर रही थी और सासू माँ की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि आप तो बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी जी। मैं भी किसी की लड़की हूँ, मुझे भी कहाँ ससुराल में जरा भी आराम मिलता है। लेकिन सासू माँ के सामने वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि कुछ भी कहने के बाद में उसे मालूम था कि सासू माँ का मूड खराब हो जाएगा और वो नहीं चाहती कि उनका मूड खराब हो। रेवती का ससुराल ज्यादा दूर नहीं था, 20-25 मिनट का ही रास्ता था। जब से रेवती का ऑपरेशन हुआ था तब से उसकी सासू माँ उनकी लड़की के लिए खूब टेंशन में थी। रेवती ऑपरेशन के बाद कल ही घर पे पहुंची थी और आज अचानक ही उसकी माँ ने वहाँ उनके यहाँ मिलने जाने का सोच लिया था। नाश्ता होने के बाद में रेखा जी ने अपने हाथ से अपनी बेटी के लिए कद्दू की पूड़ियाँ बनाई और मयूरी ने घर में बाकी सारा काम समेट लिया। उसे भी तैयार होना था। उसने सोचा था कि मैं भी आज सासू माँ के साथ में ननद को देखने चली जाऊंगी। तब उसकी सासू माँ बोली कि ठीक है, तू भी मेरे साथ में चली चल। तेरी ननद तुझे देख के बड़ी खुश हो जाएगी कि भाभी उसे देखने के लिए आई है। मयूरी भी सोच रही थी कि रेवती से मिलके बहुत दिन हो गए, तो चलो सासू माँ जा रही है तो साथ में चली जाऊंगी, मिलना भी हो जाएगा। ननंद भौजाई में बड़ा प्यार का रिश्ता था। दोनों रोज फोन पर काफी देर बातें किया करती थी। लेकिन भले ही दोनों के घर पास थे, लेकिन अपने अपने घर की जिम्मेदारियों के चलते दोनों का आपस में मिलना नहीं हो पाता था। मयूरी अपने को रूम में जाके तैयार होने लग गई। तैयार होते समय उसकी नजर उसका एक मोती का हार था उस पर पड़ी। वो हार लेने के लिए पिछली बार रेवती बहुत उतावली हो गई थी। मयूरी बाजार से बिल्कुल उसी में का एक दूसरा पीस लेकर आई थी, वैसा ही मोतियों का हार। आज उस पर नजर पड़ते ही उसने सोचा कि अपने प्रिय ननंद के लिए ये वाला हार मैं आज लेकर जाती हूँ। देखकर वो बड़ी खुश हो जाएगी। उसने वो हार का बॉक्स अपने पर्स में रख लिया। बाहर आकर देखा तो उसकी सासू माँ तैयार होके बैठी हुई थी। सासू माँ बोली, अरे बहू, कितनी देर लगाती हो तैयार होने में। मैं कब से तैयार होके यहाँ बैठी हुई हूँ। कहीं जाना हो तो तेरे नखरे पूरे ही नहीं होते हैं। अरे मम्मी जी, मयूरी बोली, मैं तो तैयार हूँ। तब उसकी सासू माँ ने उसे याद दिलाया, जाओ किचन में वो डिब्बा भर के रखा है मैंने पूड़ियों का, वो लेकर आओ। इसके बाद दोनों सास बहू रिक्शे में बैठ के रेवती के ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सासू माँ खुद का गुणगान करती चली, अब देखना मैं रेवती की सासू माँ को कैसा आश्चर्य का जोरदार धक्का दूंगी। आज उनका सच कि वो मेरी बेटी को घर में कितना आराम देती है और कितना नहीं। क्या मेरी बेटी सारे काम घर में कर रही है, सब सामने आ जाएगा। थोड़ी देर में वो दोनों रेवती के घर पहुंच गई। दरवाजा जरा सा उड़का हुआ था, शायद काम वाली अभी अभी पोछा लगा रही होगी। तब रेखा जी धीरे से हॉल के अंदर चली गई। उन्होंने किचन में झांक कर देखा तो रेवती की सासू माँ दोपहर के भोजन की तैयारी कर रही थी। ये देख के उनके मन को बड़ा सुकून मिला कि जैसा वो कह रही थी वैसा वाकई उनकी लड़की को ससुराल में आराम मिल रहा है। इतने में रेवती की सासू माँ की नजर अपने समधन पे पड़ी और उन्हें देख के वो बहुत प्रसन्न हो गई।
वे हंसते हुए नैपकिन से हाथ पोंछते हुए किचन से बाहर आ गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, अरे वाह रेखा जी, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने हमें। मयूरी ने आगे बढ़ के उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। इसके बाद रेवती की सासू माँ इन सास बहू को लेके रेवती के कमरे में गई। रेवती अपने पलंग पे आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। माँ और भाभी को ऐसे अचानक आए हुए देखकर रेवती को खूब खुशी हो गई। वो उठकर बैठ गई। मयूरी ने आगे बढ़कर अपने ननंद को गले लगा लिया और रेवती की माँ उसके पास बैठ के उसकी तबीयत के बारे में पूछने लग गई। रेवती अपनी माँ से बोली, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैं फिक्र कैसे नहीं करूँ, माँ हूँ तेरी मैं। तब रेवती बोली, माँ मेरी सासू माँ मेरी बहुत फिक्र करती हैं, मेरी बहुत देखभाल करती हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू रेवती के मुंह से ये सुन के रेवती की सासू माँ के चेहरे पर भी सुकून दिखाई दिया। एक बहू जब अपनी माँ के सामने अपने सास की प्रशंसा करे तो उससे ज्यादा एक सास को भी क्या चाहिए रहता है। रेवती की सासू माँ बोली, तुम तीनों बैठ के गप्पे लड़ाओ, मैं अभी आती हूँ। कह के वो उस रूम से बाहर निकल गई। रेखा जी ने रेवती से पूछा, लेकिन रेवती तेरी उंगली दुख तो नहीं रही है ना? अरे माँ तुम भी ना, एक छोटा सा कट तो लगाया हुआ है मेरे उंगली पे, मालूम नहीं क्या? मेरी उंगली बहुत दिनों से दर्द कर रही थी। जब डॉक्टर को बताया तो बोले कि माइनर ऑपरेशन है और ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक भी हो जाएगा। तब रेखा जी बोली, हाँ रेवती तू तो बहुत बहादुर बच्ची है, सारे दुखों को सामना करने की तुझ में बड़ी हिम्मत है। माँ और बेटी की बातचीत सुनकर मयूरी का दिल भर आया और उसकी आंखें पनिया गई, लेकिन उसने अपनी आंखों के आंसू छुपा लिए। मयूरी ने अपने ननंद के लिए लाया हुआ हार अपने पर्स में से निकाल के उसको दिया। रेवती ने हार का बॉक्स देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने फिर एक बार भाभी को गले लगा लिया प्रसन्नता की वजह से। उसी समय रेवती की सासू माँ रूम में आई और बोली, देखो मैंने सबके लिए भोजन बना लिया है, अब आप लोग खाना खा कर ही जाइएगा। रेखा जी मना करने लगी और बोली, हमने भी घर पे खाना बना के रखा हुआ है, घर जाके खा लेंगे, आप ज्यादा तकलीफ मत उठाइए। लेकिन रेवती की सासू माँ सुनने वाली नहीं थी। उन्होंने आग्रह किया, नहीं नहीं आप लोगों को तो खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। ये कह के वो किचन में जाने लगी। तब मयूरी भी उनके साथ उनकी सहायता करने के लिए उठ खड़ी हुई। फिर किचन में जाके उनके साथ मदद करने लगी। रेखा जी को ये बहुत अच्छा लगा कि उनकी बहू सबके साथ में मिक्स होके रहती है, सबसे मिलजुल के रहती है। आते ही वो रेवती की सासू माँ के साथ में मदद करने के लिए किचन में चली गई है। ये देख के उन्हें बड़ा अच्छा लगा। किचन के अंदर मयूरी के हाथ तो काम में बिजी थे, लेकिन उसके दिमाग में अलग ही विचार चल रहे थे। उसे अपना अतीत याद आने लगा, जब 1 साल पहले वह माँ बनने वाली थी, गर्भवती थी। तब उसकी सासू माँ ने शुरू से उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया था, न ही उसकी फिक्र की थी, न ही उसकी देखभाल की थी। हर समय वो यही कहा करती, अरे डॉक्टर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हमारे समय में डॉक्टर कभी ऐसा नहीं कहते थे कि आराम करो, खूब खाओ, बेड रेस्ट लो। इस तरह के चौंचले हमारे समय में बिल्कुल भी नहीं थे। हम तो दिन भर काम करके जो घर में बनता था वही खा के स्वस्थ हेल्दी बच्चों को जन्म दिए हमने। हमने क्या बच्चों को जन्म ही नहीं दिया? ये सब कुछ डॉक्टर को थोड़ी समझता है, आजकल के डॉक्टर भी क्या है। ऐसा कहते हुए वे मयूरी को जरा भी आराम करने नहीं देती थी। हर स्त्री के शरीर की रचना अलग रहती है और गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन अलग अलग रहते हैं। मयूरी को शुरुआत शुरुआत में खूब उल्टियाँ होती थी, चक्कर भी आ जाते थे। ऐसे समय में उसे आराम न मिलने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई। उसकी सासू माँ ने उसके खाने पीने की भी ज्यादा परवाह नहीं की थी, न ही उसके खाने पीने की किसी तरह के लाड़ किए। किसी दिन अगर उसे कुछ खास चीज खाने की इच्छा हो भी जाती तो उसकी सासू माँ बोलती, ऐसे समय में ज्यादा अचार बचार नहीं खाना चाहिए, घर में जो बनाया होता है वही खाया करो। गर्भावस्था के 6 महीने पूरे होते होते तो उसकी कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 7वां महीना पूरे होते होते उसके पेट में दुखने लगा। उसकी बिगड़ती हुई दशा देख के डॉक्टरों ने उसके लिए ऑपरेशन का ही सलाह दी और ऑपरेशन के बाद में मयूरी ने एक मरी हुई बच्ची को ही जन्म दिया। मयूरी एकदम टूट गई थी। एक तो ऑपरेशन और फिर बच्ची बची भी नहीं। उसे अपने दुख में से उबरने में बहुत मुश्किल पड़ रही थी। वो दुख से जैसे टूट से गई थी। उसका मन जैसे मर सा गया था। उसका पति उसे संभालने की बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन मयूरी को अपने दुख में से उबरने में बहुत मुश्किल आ रही थी।
हॉस्पिटल में से घर आने के बाद में भी उसकी सासू माँ के स्वभाव में जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। उल्टे वो कहने लगी, तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? लड़की तो थी, गई तो गई। मयूरी को ये सुन के अपने कानों पे विश्वास नहीं होता था कि उसकी सासू माँ, जो खुद एक स्त्री है, स्त्री होते हुए भी ऐसी बात कैसे कह सकती है। सासू माँ की ये बात उसके मन को ठेस पहुंचाती थी, लेकिन वो सासू माँ से कुछ बोलती नहीं, अंदर ही अंदर घुटती रहती। घर आने के बाद में सासू माँ कहती, तुझे आराम करने की क्या जरूरत है बहू? तुझे कहाँ बच्चे को संभालना है? तुझे कहाँ बच्चे को दूध पिलाना है? कामों में खुद को लगाया रखा कर तो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन मयूरी को ठीक से अभी उठते भी नहीं आता था। उसे अभी ठीक से उठकर बैठते नहीं आता था। भले ही उसकी बच्ची न रही थी, लेकिन ऑपरेशन तो हुआ था। ऑपरेशन के टाके दुखते थे। अभी उसके में ठीक से खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे समय में भी घर में उन्होंने किसी मेड को, काम वाली बाई को नहीं रखा था, और खुद उसकी सासू माँ उसके कपड़े तक नहीं धोती थी। इसके अलावा उसकी सासू माँ उसको समय पे खाना देने की भी फिक्र नहीं करती थी। मयूरी के पति से मयूरी के ये हाल देखे नहीं गए, तो उसने सोचा कि मयूरी को आराम तो शायद उसके मायके में ही मिलेगा। ये सोच के उसने मयूरी को उसके मायके भेज दिया। तब जाके मयूरी की तबीयत संभली। कुछ समय मयूरी मायके में रह के जब वापस आ गई, कुछ समय वह मायके में रही। मयूरी ने सोचा कि अगर सासू माँ के भरोसे पे वो ससुराल में रही होती तो उसकी तबीयत का पता नहीं क्या हाल हो जाता। वहाँ सासू माँ उसके प्रति सहानुभूति दिखाने की बात तो अलग, लेकिन मानवता के नाते भी उसकी देखभाल नहीं करती थी। कुकर की सीटी की आवाज से मयूरी एकदम उसके अतीत में से बाहर आई। उसकी पनियाई आंखें लाल हो गई थी, लेकिन उसने अपने मन को काबू में रखा, क्योंकि ये उसके ननन का ससुराल था। उसके रोने से यहाँ कोई ड्रामा हो सकता था, ऐसा वो करना नहीं चाहती थी। खाना बन चुका था। चारों स्त्रियां खाने के लिए बैठ गई। मयूरी की सासू माँ ने बनाई हुई पूड़ियाँ भी उन्होंने थाली में रख दी। खाना होने के बाद मयूरी और उसकी सासू माँ अपने घर के लिए निकल पड़ी। सारे रास्ते भर मयूरी एकदम चुप थी। उसकी सासू माँ घर पहुंचती रेवती की सासू के गुणगान करने लगी। बोलने लगी, मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है। उसका ऑपरेशन होने के बाद में उसकी सासू माँ उसकी कितनी देखभाल करती है, उसकी कितनी फिक्र करती है। उसके बाद उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की और बोली, भगवान मेरी बेटी को जल्दी ठीक करना। इतना सुनने के बाद में मयूरी से रहा न गया। वो बोली, मम्मी जी ऑपरेशन तो मेरा भी हुआ था, और रेवती का तो जरा सा उंगली का ऑपरेशन हुआ है। मेरा तो सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। अपनी बेटी की तो आपको इतनी फिक्र है, लेकिन मेरी बेटी के लिए आपने क्या बोला था? आपको याद है? क्या बोली थी? जाने दो, उसका क्या दुख है, लड़की तो थी, मर गई तो ठीक। अपनी बेटी के जरा से दुख से आप इतना परेशान हो गई। मैंने तो मेरी बेटी खो दी थी, लेकिन उस समय आप मेरे दुख को न समझ पाई। आखिर आप भी तो एक माँ है। बहू के मुंह से निकलने वाले शब्द सुन के और उसने पूछा हुआ सवाल सुन के उसकी सासू माँ कुछ देर के लिए अवाक रह गई। उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि कुछ सालों पहले उन्होंने यही बात अपनी बहू के लिए कही थी। आज उस सवाल के लिए उनके पास में कोई जवाब नहीं था। मयूरी की आंखें बहने लगी। वो दौड़ती हुई अपने रूम में चली गई। आज कहीं न कहीं उसकी सासू माँ को इस बात का एहसास हुआ था कि 1 साल पहले उन्होंने अपनी बहू के साथ जैसा व्यवहार किया वो पूरी तरह से गलत था। वो मन ही मन में सोचने लगी, सास माँ हो तो रेवती के सास जैसी, जो अपनी बहू की भी देखभाल अपनी बेटी के समान ही कर रही है। और मैंने क्या किया? मैंने तो अपने बहू की चिंता जरा भी नहीं की। बेटी जैसी तो छोड़ो, लेकिन इंसानियत के नाते भी मैंने उसकी जरा भी देखभाल नहीं की। समय तो निकल गया था, लेकिन आज उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मित्रों, बताइए, मयूरी ने अपनी सास को जो प्रश्न किया, जो सवाल किया, वो सही था क्या नहीं था? अभी आप सुन रहे थे कहानी बहू और बेटी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।